हाँ तो बच्चे आज हम बहुत ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, ग्रामर की क्लास सीधे स्टार्ट करेंगे। लेकिन बच्चे मैं आपको सबसे पहले ये दिखा दूं कि आपको मेरी क्लास देखनी क्यों जरूरी है। देखिए बच्चे, अभी आप सभी को पता है कि 20 फरवरी को 12th का पेपर हुआ है ना, तो उसमें देखिए मेरे क्वेश्चन कितना डिट्टो मैच हुए हैं। मतलब कि जैसे लोग कहते हैं ना, लिटरेचर के क्वेश्चन को मैच करा सकते हैं, कोई रीडिंग सेक्शन को मैच, रीडिंग कह रहा हूँ, राइटिंग सेक्शन को कोई मैच करा सकता है। बट बच्चे मेरी क्लास से ग्रामर, वोकैब, हर चीज, मतलब ग्रामर का क्लास भी मैंने डिट्टो सेम मैच करा दिया है। ऐसे बच्चे आपका भी आज हमने ग्रामर का क्लास लिया है, ग्रामर का भी मैं आपका मैच कराऊंगा। लेकिन आप कहेंगे सर हम कैसे मान लें कि आपकी क्लास से मैच हुआ है? तो मेरे भाई देख लो, केवल मैंने 4 क्लास कराए थे बच्चे, केवल 4 क्लास कराए थे। लोग साल भर में बहुत सारे क्लासेस कराते हैं, लगभग एक एक सब्जेक्ट के 500-500 क्लास कराते हैं, तो कोई ना कोई तो मैच हो ही जाएगा। बट बच्चे मैंने केवल 4 क्लास मैच कराए थे, और चारों में से बच्चे 100 में से 100 मैंने दिलाया है बच्चों को। देखो 100 में से 100 बच्चे सॉल्व करके आए। देखो बच्चे, मैंने कराया था ये इंपायर, अंपायर, फेयर और फेयर दोनों इकट्ठे मैंने अपनी क्लास में लिया था। और देखो अंपायर, इंपायर, फेयर और फेयर एग्जाम में सीधे सीधे आया। फिर देखो ऐसे मैंने स्टार भी लगाया। पहला क्वेश्चन, दियर ग्लोरी कैन नेवर फेड, दियर ग्लोरी कैन नेवर फेड, देखते जाओ। फिर है बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, सी डिड नॉट हेल्प द पुअर मैन, ही डिड नॉट हेल्प द पुअर मैन, डिट्टो ग्रामर का क्वेश्चन, एक एक मैच। तो ऐसे बच्चे आपका भी सारा क्लास आज मैच होने वाला है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। ये सारी चीजें इस वजह से दिखा रहा हूँ ताकि आपका भरोसा बढ़े। जैसे देखो बच्चे, बेटर वर्स, वैसे तो मैंने कई सारा इसमें पढ़ाया है ना बच्चे, ये देखो बेटर वर्स को मैंने स्पेशली ज्यादा एक्सप्लेन किया था। देखो यही इसका सही आंसर था, यही बेटर वर्स। ठीक है, नेक्स्ट। बहुत सारे क्वेश्चन, एक नहीं सारा सारा क्वेश्चन। ए बोन ऑफ कंटेंशन, रीजन ऑफ क्वेरल, ए बोन ऑफ कंटेंशन, आंसर इसका रीजन ऑफ क्वेरल। मतलब मेरे क्लास से एक क्वेश्चन बच्चे बाहर नहीं गया है, और ना ही आपके क्लास में जाने दूंगा। हु आर द रेड ट्रैप सेलर, हाउ डिड ही मेक देम, हु आर द रेड ट्रैप सेलर, हाउ डिड ही मेक देम, क्लास 12th का है। एक नहीं, एक आध होता तो लोग कहते हैं तुक्का लग गया होगा, बट मैंने सारे के सारे क्वेश्चन अपने 4 क्लास से करा दिए हैं। देखो, व्हाट वाज द थर्ड लेवल, वेयर वाज इट सिचुएटेड, व्हाट वाज द थर्ड लेवल, वेयर वाज इट सिचुएटेड। ठीक है, फिर बच्चे नेक्स्ट, व्हाट वाज द चीफ एम ऑफ स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, ये देखो व्हाट आर द प्रोग्राम स्टूडेंट ऑन आइस। फिर नेक्स्ट, व्हाट आर द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन, यानी दोनों सेम चीजें हैं। नेक्स्ट है बच्चे, हु वाज हना, देखो इस पे कितना स्टार, मैंने 4-5 स्टार लगाए थे। हु वाज हना, हाउ डिड सी मीट सदाओ, हाउ, हु वाज हना, हाउ डिड सी मीट सदाओ। ऐसे बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं आपको कितना दिखा दूं। अभी यहाँ पहुंचा हूँ, ये देखो ये सारे क्वेश्चन ही हैं। ठीक है बच्चे, तो चलिए हम यहाँ से बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं आपके क्लास को। बस आप भरोसा बनाए रहिएगा बच्चे, इस वजह से दिखाया हूँ कि ताकि आपको लगे कि हम सबके 100-100, 200 क्लास सजी देख लिए, बट बच्चे आपको मेरी केवल ये एक क्लास देख के जानी है बस। ठीक है, चलिए बहुत ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे, अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चे ये टेंस का क्वेश्चन फिलर्स का आता है, ही देयर विथ हिज फ्रेंड, यानी इसमें कौन सा होगा, ही शैल बी गो। अब ये हो नहीं सकता बच्चे, क्योंकि शैल बी गो किसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। ही हैड गॉन विथ देयर फ्रेंड और ही वेंट, ध्यान देना ये बच्चे पास्ट, अगर हम ही वेंट रखें तो इसका मतलब हो जाएगा कि वो अपने दोस्तों के साथ वहां गया, तो इसका मतलब ये हो सकता है। और अगर हम इसको रख दें ही हैड गॉन, तो इसका मतलब हो जाएगा कि वो वहां अपने दोस्तों के साथ जा चुका था। तो बी एंड सी आर करेक्ट, यानी ये दोनों ही सही है, तो बी एंड सी आर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट, आई सॉ हिम स्टैंडिंग द गेट, मैंने उसे गेट पर देखा, तो यानी गेट कोई स्पेसिफिक एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा है ना, कि मैं उसे कहीं फील्ड में नहीं, फील्ड के गेट पे देखा, या मैं किसी गेट पे देखा, तो एग्जैक्ट लोकेशन की बात करता है तो बच्चे वहां पे एट आता है। स्पीड बच्चे बनाएंगे क्योंकि इतना समय नहीं है। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको बच्चे एग्जाम में सीधे सीधे मिलेंगे, ना समझ में आए तो समझ लेना रट के चले जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन सीधे आपको देखने को मिलेंगे मेरी क्लास से। आई एम प्राउड, बच्चे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राउड वाला, आई एम प्राउड माई स्टूडेंट, तो प्राउड के साथ में बच्चे याद रखना हमेशा आता है ऑफ, आगे पीछे कुछ भी दिया रहे, अगर प्राउड के बाद प्रीपोजिशन भरने के लिए आता है तो आप क्या लगाएंगे बच्चे, ऑफ। आई एम प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट। नो सूनर डिड ही रीच द कॉलेज, बच्चे नो सूनर एक कंजंक्शन है, क्या बच्चे, नो सूनर एक कंजंक्शन है, और नो सूनर के साथ में बच्चे पेयर बनता है देन का, नो सूनर देन, नो सूनर देन, ये देन है, एक देन है, आप लगाएंगे बच्चे देन पे। नेक्स्ट, स्पीड मेंटेन करेंगे। वन हु कैंट स्पीक, यानी जो बोल नहीं सकता उसे क्या कहते हैं बच्चे, जो बोल नहीं सकता उसको हम कहते हैं डम, मतलब गूंगा। फिर है द बॉयज बिफोर ही इंटर्ड द क्लास, बच्चे ये वाला केस मैं आपको समझा दूं, ये वाला केस बच्चे आप स्टार लगा लीजिएगा, मेरा मन कह रहा है, और जो मेरा मन कहता है वही होता है बच्चे।
मतलब स्टार इस पे मैं लगा दे रहा हूं बच्चे। ये जो हैड वाला केस है मतलब पास्ट परफेक्ट वाला केस है, ये बच्चे मान के चलिए ना कि 7 में से कम 3 सेट में इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। द बॉयज, याद रखिएगा अगर कभी भी आपको सेंटेंस में बच्चे बिफोर देखने को मिल जाए, क्या बच्चे बिफोर, तो जो बिफोर के बाद जो टेंस रहेगा वो उसका स्ट्रक्चर होगा बच्चे सब्जेक्ट और प्लस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। उसके बाद कुछ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन बिफोर के पहले वाला जो क्लॉज होगा वो सब्जेक्ट रहेगा बच्चे, फिर हैड रहेगा और प्लस उसके बाद में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये बिफोर वाला केस याद रखना, एकदम से समझ लो ना, अपनी नसों में बच्चे इसको संभाल लो, है ना, नसों में संभाल लो ये वाला कंसेप्ट, ये वाला टाइप। अगर बच्चे बिफोर आता है तो बिफोर के पहले आपको ध्यान देना है कि हैड प्लस बी थर्ड रहे, और अगर ये दिया है तो आपसे ये पूछेगा यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म, और वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया है बच्चे तो आपसे पूछेगा ये वाला। अब जैसे इसमें देखो क्या दिया है बच्चे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वो सेकंड फॉर्म यानी कि ये वाला दिया है, तो आपसे ये आगे वाला बताया ना, यानी कि हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो बच्चे हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे है द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर। आपने कहा सर ये बिफोर हमने देखा, बिफोर वाला केस, तो देखो हैड और लेफ्ट दिया है, यहाँ पे क्या था बच्चे ध्यान देना, यहाँ पे हैड, ये देखो वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये देके ये पूछा था, बिफोर लगा था, ये देके ये पूछा था, और इस बार बिफोर दिया है इस वाले सेंटेंस में बच्चे, देखो बिफोर दिया है और यानी कि इधर वाला हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, हैड प्लस हाँ बच्चे ध्यान देना, अब ये बिफोर दिया है हैड दिया है, तो इधर वाला जो केस होगा वह वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म केवल एक ही जगह है बच्चे, ये अराइव्ड, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। तो इस पे बच्चे बहुत गौर से समझना इसको, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। फिर इफ यू वांट फूड, अगर आप खाना चाहते हैं तो इसका मतलब आप क्या हैं, आप कहेंगे सर हंग्री हैं, तो ये हंग्री हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मंकीज आर जंपिंग वन ब्रांच टू अनदर, इंपॉर्टेंट केस है बच्चे, स्टार लगा लो इस पे, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। वैसे जितना करा रहा हूं बच्चे सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, बट जिस पे स्टार लगा रहा हूं समझ लो कि उसको तो आप अगर भूल जाए ना तो इसका मतलब आप गुनहगार हैं, आप क्राइम कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, ये याद रखना कि जब टू है तो इसके साथ में फ्रॉम का पेयर बनता है, फ्रॉम और टू का पेयर बनता है। फ्रॉम कब लगता है, जहां से कोई चीज शुरुआत होती है, और टू कहां पे लगता है, जहां पे कोई चीज खत्म होती है। इसका मतलब जो मंकीज हैं एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे, यानी एक ब्रांच से शुरू करते हैं दूसरे ब्रांच पे जाते हैं। तो फ्रॉम और टू ये पेयरिंग प्रीपोजिशन है बच्चे, फ्रॉम और टू का पेयर बनता है, ये याद रखना। कभी आपको फ्रॉम दे देगा तो टू पूछ लेगा, कभी टू देगा तो फ्रॉम पूछ लेगा। जैसे यहाँ पे टू दिया है तो फ्रॉम बताना है, फ्रॉम दिया होता तो टू बताना होता, तो टू के साथ में क्या आएगा बच्चे, फ्रॉम आएगा। ठीक है, शशांक इज नोन मी, अब ये बच्चे बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शशांक इज नोन, शशांक इज नोन के साथ में आता है टू, लोग लगा देते हैं कि सर इज एम आर है थर्ड फॉर्म है, तो इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है, ये क्या है बच्चे पैसिव वॉइस, तो यहाँ पे बाई लगा देते हैं। लेकिन नोन के साथ में टू लगता है, और ये बच्चे आपको पैसिव वॉइस में भी देखने को मिल सकता है ये वाला केस कि नोन रहे तो आप वहाँ पे बाई मत करिएगा। जैसे ही नोज मी, अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो मैं ऐसे बनाऊंगा कि आई एम नोन बाय हिम नहीं लिखेंगे, आई एम नोन टू हिम, ये वाला केस बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, माई सिस्टर्स बर्थडे इज, यानी कि मेरी सिस्टर का बर्थडे है कब बच्चे, 20 दिसंबर को। तो 20 दिसंबर क्या है, आप कहेंगे सर एक डेट है, तो डेट के पहले बच्चे याद रखना हमेशा ऑन आता है। क्या आता है बच्चे, डेट के पहले हमेशा ऑन आता है। डेट हो कोई भी या फिर कोई डेज हो, क्या हो बच्चे, डेज मतलब कोई भी दिन। जैसे यहाँ पे 20 दिसंबर ये एक डेट है, लेकिन अगर ये कह दिया जाता कि मेरी सिस्टर का बर्थडे मंडे को होता है ना, MONDAY मंडे, अगर मंडे दे देता तो वो भी क्या है बच्चे, एक डे है। तो डेट और डेज के पहले आता है बच्चे ऑन। ठीक है, ये याद रखना। और अगर कोई मंथ है या फिर कोई ईयर है, मतलब कोई साल है, तो उसके पहले आएगा बच्चे इन, ये याद रखना। तो 20 दिसंबर क्या है, आप कहेंगे सर एक डेट है, तो इस वजह से बच्चे इसके पहले क्या आएगा, ऑन। ठीक है, चलिए ध्यान देना। नेक्स्ट, रीना टू प्रयागराज विथ हर एल्डर ब्रदर, यानी कि रीना, अब इसमें से देखना है कि कम का कौन सा फॉर्म भरा जाएगा। बच्चे टेंस वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंस वाला क्वेश्चन भी आता ही आता है। अब रीना के साथ में हमें ये ध्यान देना है कि रीना केम टू प्रयागराज, क्या
रीना के बाद अगर हम केम लगा दें तो चलेगा, मतलब रीना प्रयागराज अपने बड़े भाई के साथ आई, केम लगा, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है। हाँ ये बच्चे हो सकता है। रीना हैज कम टू प्रयागराज, यानी रीना प्रयागराज आ चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट। हाँ बच्चे ये भी सही है। फिर रीना विल कम, यानी रीना प्रयागराज आएगी। हाँ सर ये भी सही है। तो इसका मतलब ये तीनों सही हैं, तो तीनों सही हैं, तो इसका मतलब बच्चे हमारा डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है चलिए, फिर है ही वॉज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड का वेट कर रहा था। तो इसमें क्या होगा बच्चे, एनजायसली की केयरफुल्ली की सीरियसली की इरिटेटिंगली। अब इसमें क्या होता है कि बच्चे इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये ध्यान देना कि ही वॉज वेटिंग, वो वेट कर रहा था। एनजायसली मतलब होता है बेचैनी से, यानी वो बेचैनी से इंतजार कर रहा था। इसका मतलब है कि वो ध्यान से इंतजार कर रहा था। ध्यान से कोई इंतजार करता है? वो गंभीरता से इंतजार कर रहा था? नहीं। और वो परेशान होकर इंतजार कर रहा था? नहीं, वो बेचैनी से। क्योंकि जब हम इंतजार करते हैं किसी का तो सोचते हैं यार क्या बात हो गया, क्या नहीं आया, ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गया उसको जो अभी तक आया नहीं, है ना। तो इस वजह से बच्चे क्या हो जाएगा यहाँ पे, एनजायसली। क्या होगा बच्चे, एनजायसली। ठीक है चलिए नेक्स्ट, द कैट जम्प्ड, बिल्ली कूदी टेबल पर। तो जब बच्चे कोई चीज कूदती है तो देखो टेबल क्या है, ऑन, एक कोई सरफेस है, तो बिल्ली कूदी तो इसका मतलब अप ऑन, अप ऑन। तो यहाँ पे बच्चे हो जाएगा अप ऑन, यानी कि ये सी ऑप्शन। आई विल नॉट गो टू हिज पार्टी, मैं उसकी पार्टी में नहीं जाऊंगा। ही इन्वाइट्स मी, जब तक वो मुझे इन्वाइट नहीं करता है मैं उसकी पार्टी में नहीं जाऊंगा। तो बच्चे यहाँ पे क्या लगेगा, बहुत बच्चे अनटिल लगा के चले आएंगे, लेकिन बच्चे यहाँ पे कंडीशन की बात की जा रही है। मैं उसकी पार्टी में कब जाऊंगा, जब वो मुझे इन्वाइट करेगा, यानी कंडीशन क्या है मेरे जाने की, कि उसे मुझे इन्वाइट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर अनलेस हो जाएगा, क्योंकि अनलेस बच्चे यूज किया जाता है किसके लिए, आप कहेंगे सर अनलेस यूज किया जाता है कंडीशन बताने के लिए। दिस यंग मैन इज ट्रू, ये आदमी सही है बच्चे अपने शब्दों पे, यानी कि यहाँ पे बच्चे क्या हो जाएगा, ट्रू टू हिज वर्ड। क्या हो जाएगा बच्चे, ट्रू टू हिज वर्ड। ट्रू के साथ में बच्चे टू आएगा। चलिए नेक्स्ट, आई एम प्राउड, ये वाला तो मैंने आपको बताया ही है कि भाई ये स्पेशल केस है। प्राउड के साथ क्या आएगा, ऑफ आएगा। ही प्रिवेंटेड मी, प्रिवेंटेड के साथ बच्चे आता है फ्रॉम। अब ये सब अगर मैं टाइम होता तो मैं सबको समझाता। प्रिवेंटेड मतलब होता है किसी को रोकना या मना करना, तो ये बच्चे एक प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, तो इसके साथ में क्या आता है, फ्रॉम। चलिए नेक्स्ट, स्टूडेंट्स विल हैव लेफ्ट द क्लासरूम बिफोर द टीचर्स। अब देखो आप कहेंगे सर यहाँ पे बिफोर वाला केस आ गया, कौन सा आ गया बच्चे, बिफोर वाला केस आ गया। ठीक है, चलिए बच्चे मैं इसमें थोड़ा सा आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, लेकिन ये याद रखना कि बिफोर के सामने बच्चे विल हैव लगा है, ना कि हैड लगा है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा आप दिमाग लगाइएगा। तब तक मैं पानी पी ले रहा हूँ। हाँ चलिए करो बच्चे, करो इसको। हो गया। हाँ तो बच्चे इसमें एक स्पेशल केस है, मुझे लगा कि हो सकता है कि आपने टेंस पढ़ा हो। बच्चे टेंस और ये सब तो कॉमन चीज़ है, ये सब आपको आना चाहिए। ये फ्यूचर परफेक्ट है, वो था पास्ट परफेक्ट, और ये है बच्चे फ्यूचर परफेक्ट। तो जब फ्यूचर परफेक्ट हो तो ये ध्यान देना है कि अगर बिफोर है तो बिफोर के पहले जो आगे वाला क्लॉज होगा उसमें बच्चे विल हैव या शैल हैव रहेगा। क्या रहेगा बच्चे, विल हैव, ओह माय गॉड, विल या फिर शैल, विल या फिर शैल हैव। और उसके बाद बच्चे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और बिफोर के बाद वाला जो क्लॉज रहेगा बच्चे उसमें सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या तो फर्स्ट फॉर्म में बच्चे यस या ईएस, ये याद रखना। मतलब उस वाले केस में, पास्ट परफेक्ट वाले केस में बच्चे सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते थे, लेकिन इसमें फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा बच्चे। ठीक है, तो विल हैव है तो इसका मतलब ये बिफोर है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये बच्चे अगर फ्यूचर परफेक्ट में है तो इधर वाला जो केस बनेगा आप कहेंगे सर कोई फर्स्ट फॉर्म बनेगा, तो ये विल इंटर होगा नहीं, हैज इंटर होगा नहीं, इंटर्ड होगा नहीं, फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा यानी कि इंटर्स होगा। ठीक है बच्चे, इंपॉर्टेंट है ये भी। बॉयज आर जंपिंग,
अब बच्चे अभी तक जितना मैंने क्वेश्चन कराया, तो ये जो क्वेश्चन है प्रीपोजिशन का है, ये तो टेंस का था, ये बच्चे प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। फिलर्स में आप समझ सकते हैं कि टेंस के क्वेश्चन आते हैं, प्रीपोजिशन के आते हैं, कंजंक्शन के आते हैं, है ना। तो ये बच्चे जितना अभी तक हमने कराया, यानी 20 क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके। लेकिन बच्चे इन 20 क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक है कि जब कोई कहीं पे जंप करता है, क्या करता है बच्चे, कोई जंप करता है ना, पॉन्ड में जंप कर रहा है। तो ये याद रखना, पॉन्ड मतलब कोई भैया क्या होता है, बंद एरिया, है ना, कोई ऐसे घिरी हुई एरिया होती है। तो ऐसे कोई जब वहां मूव करता है तो यानी कि ये क्या है, आप कहेंगे सर ये बंद एरिया, इसलिए इसका मतलब ये इन है। और कोई मूवमेंट के साथ इसमें कूद रहा है तो टू हो जाएगा, है ना, क्योंकि डायरेक्शन या फिर मूवमेंट के लिए बच्चे टू प्रीपोजिशन यूज किया जाता है। तो इन में आ रहा है टू डायरेक्शन, तो इन टू क्या बन जाएगा बच्चे, इन टू। ये इनटू वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इनटू वाला समझ लो ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार लगा लो भैया, है ना, स्टार लगा लो, क्योंकि मेरा स्टार अब तो डायमंड बन चुका है। सीधे सीधे क्वेश्चन में फंसा देता हूँ स्टार वाले क्वेश्चंस को। नेक्स्ट, द ट्रेन बिफोर, बिफोर आ गया बच्चे, और सब्जेक्ट के बाद ये देखो सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म इसका मतलब पास्ट परफेक्ट है। क्या है बच्चे, पास्ट परफेक्ट है। तो पास्ट परफेक्ट है, इसका मतलब ये हैड और ये वाला ये हो गया ना। आप कहेंगे हाँ सर। अब ये देखो, सी जंप्ड द बेल, वो कूद गई, वेल मतलब कुएं में, तो वही सेम केस हो जाएगा बच्चे इनटू वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द बेल बिफोर दे रीच्ड, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये बच्चे आप सॉल्व करना। ठीक है, ही स्लेप्ट, ये ग्रीन ट्री मतलब वो एक हरे पेड़ के नीचे सो गया। तो बच्चे कोई चीज़ किसी के जब नीचे होता है ना, और कवर कर रहा था, पेड़ यानी ऊपर से उसको नीचे जो है उसको उस इंसान को कवर कर रहा है, तो यहाँ पे लगेगा अंडर, ही स्लेप्ट अंडर ये ग्रीन ट्री। नेक्स्ट, वी आर प्राउड, प्राउड के साथ क्या आता है, आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान है, ऑफ। हाँ, अब बच्चे ये फिलर्स वाले क्वेश्चंस हमारे इतने इंपॉर्टेंट थे जितना अभी तक मैंने आपको कराया। लेकिन अब बच्चे यहाँ से बारी आती है किसकी, यहाँ से बारी आती है बच्चे वॉइस की। किसकी बच्चे, वॉइस की। तो वॉइस बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ें ध्यान देनी है कि अगर बच्चे सब्जेक्ट जो होता है प्लस वर्ब होता है और प्लस इसमें क्या होता है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को आपको ले आना है सब्जेक्ट की जगह पे और सब्जेक्ट को लेके जाना है पीछे। बात समझ में आया कि नहीं आया, आप कहेंगे हाँ सर आया। जैसे आई एम राइटिंग एन एस्से, तो इसमें बच्चे हम काम करेंगे ना कि मैं एक एस्से लिख रहा हूं, तो बच्चे एन एस्से आ जाएगा आगे, ए के जगह आई की जगह पे एन एस्से, एन एस्से। अब उसके बाद में आई पीछे जाएगा, ये याद रखना है। अब देखो आई के साथ बच्चे एम लगा था, आई के साथ क्या लगा था, आप कहेंगे सर एम लगा था, बट अब एन एस्से के साथ में प्रेजेंट में है तो इज लगेगा। क्या लगेगा बच्चे, इज। और ये एकदम से अपने दिमाग में सेव कर लो बच्चे, दिमाग में अपने सेव कर लो कि अगर आईएनजी वाला केस आए, आईएनजी वाला केस आए तो इज एम आर या वाज वर के बाद आप बीइंग लगाएंगे। अगर आईएनजी देखते हैं तो आप बीइंग लगाएंगे। बच्चे हम वॉइस का क्वेश्चन अब सॉल्व कर रहे हैं और वॉइस उम्मीद करता हूं कि आपने पढ़ लिया होगा, और अगर आपने वॉइस ना पढ़ा हो बच्चे तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके वॉइस क्लास को पढ़ लीजिएगा। बच्चे मेरा वादा है और मेरा दावा है कि आप बड़े आसानी से वॉइस सीख लेंगे। लेकिन बच्चे इतना समय नहीं है कि हम एक एक इंडिविजुअल टॉपिक आप अलग से पढ़ें, तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही इसमें मैं करा रहा हूं, है ना। बहरहाल अगर आप देखना चाहें, कोई टेंस ना समझ में आए तो मैं बोल देता हूं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये पास्ट परफेक्ट है, तो वो वाला पार्ट आप जाके उसमें देख लीजिएगा। तो एन एस्से इज बीइंग, एन एस्से इज बीइंग, आईएनजी था इस वजह से बीइंग लगा। और ये याद रखना पैसिव वॉइस में बच्चे हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। कौन सा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो एन एस्से इज बीइंग रिटन, क्या हो जाएगा बच्चे, रिटन। एन एस्से इज बीइंग रिटन बाई, अब आई को मैंने कहा था पीछे जाएगा, तो पर्सन है इस वजह से बाई लग गया, बाई मी। बताओ कोई प्रॉब्लम, आप कहेंगे नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, सी हेल्प्ड मी, तो देखो सी पीछे जाएगा, मी आगे आएगा, तो मी हो जाएगा बच्चे आगे आई। अब हेल्प्ड, ये याद रखना पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। किसका बच्चे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है इस वजह से लगेगा वाज, आई वाज। देखो इसमें भी इज एम आर वाज वर, ये इज एम आर था, इसमें भाई वाज वर लगा है क्योंकि ये पास्ट का है। अब इसमें कहीं पे आईएनजी है नहीं, इस वजह से यहाँ पे बीइंग नहीं लगेगा, तो आई वाज, फिर ये बीइंग हट गया, तो जैसे इसमें थर्ड फॉर्म आया था तो इसे हेल्प्ड का बच्चे थर्ड फॉर्म हेल्प्ड ही होता है। आई वाज हेल्प्ड बाई हर। ठीक है बच्चे, चलिए
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आप सभी लोगों ने अभी तक का स्कूल में ये सारा चीज पढ़ लिया होगा, तैयार कर लिया होगा। सी इज राइटिंग ए लेटर। अब मेरे सभी बच्चे बता सकते हैं कि सर ING आया है, अब इसके साथ हमें क्या करना है। तो बच्चे सी ए लेटर, ए लेटर आगे आ जाएगा, ए लेटर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखा तो इसकी वजह से बच्चे इज लगेगा, और ING की वजह से बच्चे क्या लग जाएगा, बीइंग। ए लेटर इज बीइंग। राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चे, आप कहेंगे सर रिटन, रिटन। अब पर्सन है इस वजह से बाई, और फिर क्या हो जाएगा, हर। लो बन गया। चलिए नेक्स्ट, नेवर प्ले ए डर्टी गेम। ये बच्चे कैसा सेंटेंस है, एडवाइस का इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस का एडवाइस वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि कभी भी कोई डर्टी गेम ना खेलो, मतलब कोई भी बुरे गेम जितने होते, गंदे गेम होते, उनको मत खेलो। तो बच्चे ये एडवाइस दिया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ए डर्टी गेम शुड नेवर बी प्लेड। ये आपको याद रखना है, ये बच्चे आपको याद रखना है कि अगर कभी भी एडवाइस आए, किसी भी सेंटेंस में इंपरेटिव हो और हमको एडवाइस दिखे कि जैसे कभी भी कोई गंदे गेम ना खेलो, तो एडवाइस दिया जा रहा है, तो इसी वजह से शुड लगा है कि कभी भी कोई डर्टी गेम नहीं खेला जाना चाहिए। तो ए डर्टी गेम शुड नेवर बी प्लेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, ए डर्टी गेम शुड नेवर बी प्लेड। फिर डू नॉट मेक ये नॉइज। अब ये भी इंपरेटिव का है, अब इसमें कहा जा रहा है शोर मत मचाओ, तो ये कोई एडवाइस नहीं है, ये बच्चे क्या है, ऑर्डर। क्या है, ऑर्डर। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ये बच्चे कैसे बनेगा, ए नॉइज, रुक जाओ एक मिनट, सॉरी। ऑर्डर वाले सेंटेंस में बच्चे लेट लगता है, क्या लगता है बच्चे, लेट। लेट ए नॉइज नॉट बी मेड, लेट ए नॉइज नॉट बी मेड। ये ऐसे याद रखना है कि कभी भी मान लिया ये वाला केस आ जाए, डू नॉट वाला बच्चे समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या है, डू नॉट चीट, या ऐसे लिख लो, डू नॉट सिंग ए सॉन्ग, डू नॉट सिंग ए सॉन्ग, मतलब गाना मत गाओ, ये ऐसा किसी को ऑर्डर दिया गया। तो बच्चे ये याद रखना, कभी भी ऐसा सेंटेंस आता है तो ये सबसे पहले ऑर्डर दिया गया है, तो ऑर्डर के केस में लगता है लेट। क्या लगता है बच्चे, लेट। जैसा कि ऑर्डर में देखो हमने लेट लगाया था। फिर उसके बाद में ये जो ऑब्जेक्ट होगा इसको हम आगे लाएंगे, यानी कि लेट ए सॉन्ग। अब इसमें देखो, जैसे लेट के बाद बच्चे ये ऑब्जेक्ट था ए नॉइज, इसको लाए थे। अब डू नॉट है तो लेट ए सॉन्ग के बाद बच्चे हमें क्या लगाना है, नॉट, जैसा कि इसमें हमने नॉट लगाया है। तो लेट ए सॉन्ग नॉट बी। अब इस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो सिंग का बच्चे थर्ड फॉर्म क्या होता है, संग। ऐसे इसका देखो, यहाँ पे बच्चे बी के बाद में हमने मेक का थर्ड फॉर्म लगाया है, यानी कि मेड, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा समझा दिया, बट बच्चे ये हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। डू नॉट वाला केस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट, द स्टूडेंट डिड नॉट रीड द बुक। अब बच्चे ये डिड को देखा तो हमें पता चला कि सर ये तो पास्ट है। ये कैसा बच्चे, पास्ट है। आप बस वीडियो में एंड तक बने रहो बच्चे, मैं बता रहा हूं कि इस क्लास से बाहर ग्रामर का क्वेश्चन जा ही नहीं सकता है, ठीक है। बस आप तसल्ली से हमारे क्लास में जुड़े रहो। द स्टूडेंट्स डिड नॉट रीड द बुक, ये पास्ट है, तो द बुक आगे आ जाएगा, द बुक। और ये याद रखना, डू लिखा है डिड लिखा है इससे मतलब नहीं है। अगर डू या बच्चे डज है, डू या डज है, तो पैसिव वॉइस हम बनाते टाइम उसको या तो इज में बदल देंगे, या तो एम में बदल देंगे, या तो आर में बदल देंगे। भाई एम कब लगाएंगे, जब यहाँ पे सब्जेक्ट आई रहे। आर कब लगाएंगे, जब सब्जेक्ट प्लूरल रहे। इज कब लगाएंगे, जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहे, है ना। और बच्चे अगर पास्ट इंडेफिनिट यानी कि डिड आता है, तो डिड को हम बदलेंगे वाज या फिर वर में। किस में बदलेंगे बच्चे, वाज या फिर वर में। तो डिड है, अब ये हमने देखा डिड, इसका मतलब पैसिव वॉइस में ये वाज या तो वर में बदला जाएगा। लेकिन ये देखा कि जब हम द बुक को आगे लेके आए तब ये सर सिंगुलर है, तो इस वजह से वाज आएगा। क्या आएगा बच्चे, वाज। बाकी देखो नॉट अपनी जगह पे, देखो डिड के जगह वाज हो गया, नॉट के जगह पे नॉट हो गया, तो द बुक वाज नॉट। अब रीड का थर्ड फॉर्म बच्चे होता है रेड, पढ़ने में रेड होता है और लिखने में तो रीड ही होता है। तो द बुक वाज नॉट रेड बाय द स्टूडेंट्स, चलिए बन गया। ही टूक हिज सन टू द हॉस्पिटल, वो अपने बेटे को हॉस्पिटल ले गया।
तो क्या हो जाएगा बच्चे, वो ले गया, किसे ले गया, अब ये मत सोचना कि सर ये पीछे वाला आगे आ जाएगा। बच्चे देखो हमेशा ऑब्जेक्ट आगे आता है, तो वो ले गया हॉस्पिटल को ले गया नहीं, वो अपने बेटे को लेके गया, तो इस वजह से ये ऑब्जेक्ट है। तो हिज सन, हिज सन सेकेंड फॉर्म है, इस वजह से हमें पता चला ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट है तो बच्चे वाज लगेगा, वाज। फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म, क्योंकि हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आता है, तो टेकन, टेकन टू द हॉस्पिटल, टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल बाई, ही का क्या हो जाएगा बच्चे, हिम। ये केवल बच्चे मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं, यहाँ पे मेरा मकसद आपको पूरा पढ़ाना नहीं है, क्योंकि अब एग्जाम के पहले एक दिन आई होप आप सभी का पूरा सिलेबस बच्चे कंप्लीट कवर हो चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ही हैज आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, उसने सभी क्वेश्चंस को बच्चे क्या किया है, आंसर कर दिया है। तो ये हो जाएगा, देखो हैज है और थर्ड फॉर्म है, हैज और थर्ड फॉर्म किस टेंस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। तो अगर बच्चे कंटिन्यूअस है तो बीइंग जोड़ना है, अपनी तरफ से क्या जोड़ना होता है, कंटिन्यूअस, यानी अगर आईएनजी वाला केस है तो हमें बीइंग जोड़ना है, लेकिन अगर परफेक्ट वाला केस है तो उसमें बच्चे बीन जोड़ना है, BEEN। तो क्या हो जाएगा, ही हैज आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन, तो आगे आ जाएगा उसने आंसर दिया, क्या दिया, ऑल द क्वेश्चंस। तो ये हो जाएगा बच्चे ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द क्वेश्चंस। अब ये प्लूरल है, ही सिंगुलर था तो हैज था, बट क्वेश्चंस ये प्लूरल है तो इस वजह से क्या आएगा, हैव। ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन आंसर्ड, क्योंकि हैज या हैव के बाद उसमें इज एम आर के बाद बच्चे हम बीइंग जोड़ते थे, और परफेक्ट है ये याद रखना, इज एम आर वाज वर, इनके बाद हमें बीइंग जोड़ना है। बात समझ में आया, कंटिन्यूअस में, और परफेक्ट में बच्चे हैज हैव हमको दिखाई पड़ता है तो उसके बाद हमें बीन जोड़ना है। तो हैव बीन आंसर्ड, हैव बीन आंसर्ड बाई हिम, ठीक है। नेक्स्ट, यू नो हिम वेल, ये वाला बच्चे नो वाला केस बहुत 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 ज़्यादा स्पेशल है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल है, इस पे जितना हो सके मार्क कर लो। बच्चे मेरा मन कह रहा है ना, मन जो कहता है वो बड़ा खतरनाक होता है, कि बच्चे इसमें से आएगा, ठीक है, ये राज की बात है, आएगा, सेव कर लो, आएगा बच्चे, ठीक है। यू नो हिम वेल, तो ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो हिम आगे आ जाएगा तो बच्चे बन जाएगा ही, क्या हो जाएगा, ही। अब देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो इस वजह से बच्चे लगेगा इज। नो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, नून, ही इज नून। फिर उसके बाद में बच्चे एडवर्ब है तो एडवर्ब पहले लिखा जाएगा, फिर उसके बाद में पीछे जाएगा वेल टू, ही इज नोन वेल टू यू। क्लियर है, आप कहेंगे हाँ सर क्लियर है। आई नो हिम वेल, ये भी सेम बिल्कुल है, ऐसे बिल्कुल डिट्टो है, ठीक है बच्चे। चलिए, वाई डज ही बीट हिज ब्रदर, तो इंट्रोगेटिव आ जाए बच्चे, इंट्रोगेटिव देख के बिल्कुल नहीं डरना है, अगर आपने सारा वो पढ़ा है, सारा क्लास वाइज का पढ़ा है तो आपको कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती, और क्लास 10th में वाइज से आसान क्या हो सकता है भला। तो बच्चे जो है इंट्रोगेटिव में जो जैसा है उसको अपनी जगह पे रहने दो, बस केवल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज किया जाता है बस, तो वाई के जगह पे वाई ही रहेगा। अब देखो अभी मैंने लिखा था कि अगर डू डज है, ध्यान देना, डू डज है बच्चे तो ये किस में बदलता है, देखो डू डज है बच्चे तो ये बदलता है इज एम या फिर आर में, इज एम या फिर आर में, तो इसका मतलब ये इज एम या फिर आर में बदला जाएगा। लेकिन क्या बदलेगा एग्जैक्ट, ये देखो ऑब्जेक्ट जब हमारा आगे आएगा यानी ही के जगह पे आएगा, तो हमने लिखा हिज ब्रदर, हिज ब्रदर। अब देखो ये सिंगुलर है तो इस वजह से बच्चे आएगा इज, बट ये होता है हिज ब्रदर्स, यानी अगर ये प्लूरल होता तो बच्चे यहाँ पे आता आर, तो वाई इज हिज ब्रदर। अब देखो बाकी सब कुछ अपनी जगह पे रहेगा, बीट का बच्चे थर्ड फॉर्म लिखा जाएगा बीटेन, बीटेन बाई। अब हिज ब्रदर के जगह पे हम किसको रखेंगे बच्चे, ही को, तो ही बन जाएगा पीछे हिम, लो बन गया बच्चे इसका पैसिव वॉइस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल यू नॉट अटेंड द क्लास, ये बच्चे विल देखा और फर्स्ट फॉर्म देखा, तो विल और फर्स्ट फॉर्म आता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, किस में आता है बच्चे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, तो कोई दिक्कत नहीं है, विल को अपनी जगह पे रहने दो, हाँ सर रहने देंगे, यू बदलेगा और द क्लास होगा, तो द क्लास आ जाएगा यू की जगह पे, है ना, तो विल द क्लास, विल द क्लास। अब देखो यू के जगह पे हमने द क्लास लिखा, अब नॉट के जगह पे नॉट को लिखना है और इसके जगह पे थर्ड फॉर्म लिखना है, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आता है बच्चे। अटेंडेड,
अब इसके जगह पे हमको ऑब्जेक्ट को लिखना है, तो बाई यू। बहुत ज़्यादा बच्चे मैं बात इस वजह से नहीं कर रहा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस रेयर टाइम पे आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो, है ना। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा वीडियो स्लो लग रही हो तो आप स्पीड 2x पे भी करके देख लीजिए। कुल मिला के बस आपको क्वालिटी कंटेंट कवर करना है, क्योंकि मुझे पता है ये क्लास बड़ी खतरनाक क्लास है बच्चे, बहुत ज़्यादा नहीं है, एक छोटा सा वीडियो कंप्लीट ग्रामर को हमारे कवर कर रहा है। ठीक है बच्चे, चलिए ध्यान देना। द किंग डिड नॉट, अब देखो ये बच्चे डिड आ गया, तो डिड को अभी मैंने क्या कहा था, ये पास्ट इंडेफिनिट होता है। डिड किस में चेंज होता है बच्चे, वाज या फिर वर में होता है, याद रखना। तो द किंग डिड नॉट किल द टाइगर, किंग ने किसे नहीं मारा है, टाइगर को। तो देखो किंग के जगह पे टाइगर, टाइगर के जगह पे किंग, तो हो जाएगा बच्चे द टाइगर वाज, डिड के जगह पे वाज, नॉट अपनी जगह पे। इंट्रोगेटिव और निगेटिव ये सब आ जाए तो बिल्कुल डरने की या घबराने की बच्चे जरूरत नहीं है। तो द टाइगर वाज नॉट, किल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, किल्ड बाई द किंग, क्या हो जाएगा बच्चे, बाई द किंग। ही हेल्प्स द पुअर, ये बच्चे बहुत ज़्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं, बट कह सकते हैं कि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है क्योंकि इसमें छोटा सा लॉजिक है। ही हेल्प्स द पुअर, वो गरीबों की मदद करता है, तो ये हो जाएगा द पुअर। अब बहुत बच्चे गलती ये करेंगे कि द पुअर के साथ में इज लगाते हैं, बट बच्चे द पुअर क्या है, किसी एडजेक्टिव के आगे दा लगता है तो वो एक नाउन बन जाता है, उस नाउन को कहते हैं बच्चे जेनेरिक नाउन। क्या कहते हैं बच्चे, जेनेरिक नाउन। और ये हमेशा किसके साथ में होता है, प्लूरल के साथ में होता है। तो द पुअर आर, हेल्प का बच्चे थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हेल्प्ड बाई हिम। ठीक है, नेक्स्ट, 3 men आर लोडिंग द कार्ट। अब जैसे ही आपने देखा ING, तुरंत आपके दिमाग में ये बात घर कर गई कि सर बीइंग लगेगा, क्या लगेगा सर, बीइंग लगेगा। तो 3 लोग क्या कर रहे हैं, कार्ट लोड कर रहे हैं, तो बच्चे द कार्ट आगे आ जाएगा। द कार्ट मतलब कोई सामान, द कार्ट। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है बच्चे, आर लगा है, क्यों, क्योंकि 3 men, आदमी 3 है, प्लूरल है, बट कार्ट सिंगुलर है, क्या बच्चे, सिंगुलर है, तो इस वजह से हो जाएगा इज। अब इज MR के बाद तुरंत मैंने बताया था बीइंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बीइंग। और लोड का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चे, लोडेड बाई 3 men, बाई 3 men, लो, डन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम राइटिंग ए लेटर, तो क्या हो जाएगा, आई एम राइटिंग ए लेटर आगे आएगा, ए लेटर। इज MR ING, इट मीन्स बच्चे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो इज हो जाएगा। ING किस में शिफ्ट हो जाएगा, बी में, तो ये हो जाएगा बीइंग। और राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटन। देखो अब आपको समझ में आ रहा होगा, हो सकता है जब मैंने वॉइस का स्टार्टिंग का 1-2 क्वेश्चन कराया हो तो आपको बिल्कुल ना समझ में आया हो, बट अब धीरे धीरे आ रहा है। तो सोचो जो मैंने वॉइस का पूरा क्लास लगभग 2 घंटे का बना रखा है, उसमें कितना तगड़ा मैंने कंटेंट दिया होगा। तो ए लेटर इज बीइंग रिटन, फिर क्या हो जाएगा बच्चे, बाई, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी, लो, बन गया। अब आपने देखा सर ही डिड नॉट हेल्प मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड बच्चे देखो, स्पीड बहुत ज़्यादा मैं फास्ट नहीं पढ़ा रहा, मतलब बहुत ज़्यादा कि फटाफट समझाते चला जाऊँ, बट मैं किसी क्वेश्चन में ब्रेक नहीं लेना चाह रहा, है ना, कि आपका जल्दी से जल्दी एक क्वेश्चन कवर हो जाए। ही डिड नॉट हेल्प मी, अब जैसे आप सभी लोग डिड देखे, तो डिड देख के क्या समझ में आया बताओ। अब मैं पेज पलटने नहीं जाऊँगा क्योंकि बच्चे इतना समय हमारे पास नहीं है, क्योंकि याद करो परसों हमारा पेपर, बच्चे कल आपका पेपर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बच्चे क्या हो जाएगा, आप सभी को पता है, मी आगे आ जाएगा, डिड बदलता है वाज में, तो आई वॉज नॉट, हेल्प का थर्ड फॉर्म बच्चे हेल्प्ड बाई, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। क्लियर। द किंग शॉट द लॉयन, ये पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि ये शूट का सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में आता है केवल एक जगह, यानी पास्ट इंडेफिनिट में, तो द लॉयन आगे आ जाएगा। और पास्ट में है इस वजह से क्या लग जाएगा, वाज। मतलब बच्चे ये याद रखना, पैसिव वॉइस में मतलब बी फैमिली का कोई ना कोई रहेगा ही रहेगा, चाहे इज MR रहे, चाहे वाज वर रहे, चाहे हैज हैड रहे, है ना, इज MR रहे बच्चे, चाहे वाज वर रहे, चाहे बी रहे, चाहे बीन रहे, चाहे बीइंग रहे, इनमें से कोई ना कोई बच्चे रहेगा ही रहेगा, ये बात याद रखना। तो द लायन वॉज क्या हो जाएगा, शॉट, द लायन वॉज शॉट बाई। बच्चे जुबान थोड़ा लड़खड़ाने का कारण ये है, इस टाइम बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, तो सुबह से लेकर रात तक क्लासेस होती है, सुबह से लेकर रात तक,
ऑफलाइन में दिन भर मैराथन और उसके बाद में फिर रात में पूरी रात शूटिंग करो, है ना, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। 1 महीने से ऐसा कभी नहीं आया होगा कि मैं 5 या 6 घंटे की नींद लिया हूँ पर डे, 2 घंटे 3 घंटे ऐसे चलता है। अभी अभी मैं क्लास लोड कर रहा हूँ, है ना, मतलब क्लास अभी मैं शूट कर रहा हूँ, बट मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। यानी मैं इस वजह से बच्चे इस लालच के साथ मेहनत कर रहा हूँ कि मैंने 12th में पूरा क्वेश्चन मैच कराया, तो आपकी क्लास में भी मुझे मैच कराना है। अगर मैं सो गया, है ना, तो कम से कम मैं ये नहीं कह रहा कि 1000 बच्चे उम्मीद करते हैं, बट कम से कम 100 बच्चे तो मेरी क्लास देखते ही देखते हैं, तो उन 100 बच्चों की उम्मीद जो मेरी से होगी बच्चे, वो ख़त्म हो जाएगी। तो आपके लिए मैं जग रहा हूँ, आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, बल्कि मेरी आंखें बंद हो रही हैं, मतलब जवाब दे रही है, पैर जवाब दे रहा है, मतलब खड़ा नहीं हुआ जा रहा। लेकिन बच्चे मुझे पता है कि अगर तुम मेरे ऊपर भरोसा किए हो तो यकीन मानना कि मुझे पता है तुम्हारे लाइफ में ये तुम्हारा पहला पहला बोर्ड का एग्जाम है, तो तुम इसके लिए कितने ज़्यादा अवेयर हो, कितना सीरियस हो। तो अगर मैं सो गया तो फिर तो यार मैं भी सो जाऊँ यार, कि नींद लगी है, कौन सा मेरे पास कोई फ़ोन करने जाएगा। बट मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे पता है। तो अगर तुम भी जितना मैं तुम्हारे लिए मेहनत करता हूँ ना, अगर तुम उसका 10% भी अपने लिए मेहनत कर लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। ठीक है बच्चे, तो आगे इट वरीज मी, इट वरीज मी, तो बच्चे मी का क्या हो जाएगा, आई। आई प्रेजेंट है बच्चे, तो इस वजह से एम, आई एम वरीड। अब यहाँ पे बच्चे ध्यान देना, इट मतलब कोई यहाँ पे पर्सन नहीं है, तो जब कोई पर्सन नहीं है तो यहाँ पे हम बाई नहीं लिखेंगे, तो आई एम वरीड अबाउट, वरीड के साथ बच्चे क्या लगता है, अबाउट, आई एम वरीड अबाउट इट। ठीक है, आई एम वरीड अबाउट इट। ठीक है बच्चे, फिर नेक्स्ट है डू नॉट इंसल्ट द पुअर। तो बच्चे अभी डू नॉट वाला मैंने बताया था कि गरीबों की इंसल्ट ना करो, तो इसका मतलब एडवाइस है। तो एडवाइस में क्या बताया था, शुड भी लगता है, क्या लगता है बच्चे, शुड भी। तो हो जाएगा द पुअर शुड, शुड भी लगता है लेकिन नॉट है, तो इस वजह से शुड नॉट बी, क्या हो जाएगा बच्चे, शुड नॉट बी। द पुअर शुड नॉट बी, इंसल्ट का क्या हो जाएगा बच्चे, इंसल्टेड। अच्छा ध्यान देना, यहाँ पे आई एम वरीड अबाउट इट, आई एम वरीड बाई भी इट अगर कर दें तो बच्चे वो गलत नहीं होगा, आई एम वरीड बाई इट, है ना, एक केस में कर सकते हैं। अब वो कौन सा केस है बच्चे, चलो छोड़ो उसको, बट ये भी सही है, आप बाई भी लगा सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है, अब बच्चे यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं इनडायरेक्ट स्पीच। क्या बच्चे स्टार्ट करने जा रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन सीखने से पहले आप कुछ चीज़ें सीख लो बच्चे, बड़ा काम का है, ये याद रखना। मैं कुछ बातें बोलूँगा, सबसे पहले तो ये याद रखना है बच्चे, अगर मान लिया जाए मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, आई सेड टू हिम, क्या लिखा मैंने बच्चे, आई सेड टू हिम, या यहाँ पे मैं आई को कर दे रहा हूँ बच्चे सी सेड टू हिम, कॉमा लगाया, आई एम सिक। तो ये कुछ वर्ड्स का मैं इसे बीच बीच में इस्तेमाल करूंगा, तो आप ये मत कहना कि सर समझ में नहीं आया, इस वजह से मैं ये सारी चीज़ पहले समझा दे रहा हूँ। ठीक है, ये बच्चे पूरा जो क्लॉज है इसको हम कहेंगे रिपोर्टिंग क्लॉज। क्या कहेंगे बच्चे, रिपोर्टिंग क्लॉज, क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग क्लॉज। ठीक है, और इसको मैं बोलूंगा बच्चे रिपोर्टेड स्पीच, क्या बोलूंगा, रिपोर्टेड स्पीच। ये सब आपने पढ़ा होगा, रिपोर्टेड स्पीच। और अगर नहीं पढ़ा है तो जितना क्लास में क्वेश्चन करा रहा हूँ करके चले जाओ, कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, और ये बच्चे रिपोर्टिंग क्लॉज का सब्जेक्ट, ये है रिपोर्टिंग क्लॉज का ऑब्जेक्ट, ये है रिपोर्टिंग वर्ब। इन तीनों का इस्तेमाल मैं बहुत ज़्यादा करूंगा कि रिपोर्टिंग वर्ब इस टेंस में है, या रिपोर्टिंग क्लॉज का सब्जेक्ट क्या है, रिपोर्टिंग क्लॉज का ऑब्जेक्ट क्या है, ये सारी बातें मैं बहुत ज़्यादा यूज करने वाला हूँ। तो इस वजह से इसको बच्चे आप ध्यान में रखना। तो इसमें जो सबसे पहला रूल होता है वो ये होता है कि अगर बच्चे ये प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है। अच्छा, प्रेजेंट में कैसे होगा, अगर ये लिखा है सी सेज टू हिम, है ना, सी सेज टू हिम, तो इसका मतलब वो बच्चे क्या है, प्रेजेंट में है। सी इज सेइंग टू हिम, तो इसका मतलब वो बच्चे किस में है, प्रेजेंट में है। सी हैज सेड टू हिम, ये सब आ जाए तो इसका मतलब ये बच्चे प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ओ सॉरी प्रेजेंट में, किस में बच्चे, प्रेजेंट में है। मतलब ये प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में, कभी आपको इसके साथ विल उल भी लगा मिल जाए तो मतलब ये चेंज नहीं होगा। ये बच्चे कौन से केस में चेंज होगा, केवल सेड, जब आपको ऐसे दिखाई पड़े डायरेक्टली सब्जेक्ट के बाद सेड, यही दिखाई पड़ेगा। वैसे तो हैड भी हो सकता है बट आता नहीं है, केवल सेड ही रहेगा। सब्जेक्ट के तुरंत बाद सेड है तो चेंज होगा। अगर यहाँ प्रेजेंट में है तो इसका टेंस नहीं चेंज होगा। बट मान लिया जाए ऐसे होता बच्चे, सी सेज, ऐसे होता, मान लो सी सेज आई एम सिक, ये हो मान लो, सी सेज आई एम सिक,
तो इसका मतलब क्या है कि वो कहती है मैं बीमार हूं। तो आप देखना बच्चे ये प्रेजेंट में है, किसमें है, प्रेजेंट में, तो इसका मतलब ये इसका टेंस नहीं चेंज होगा, ये प्रेजेंट में है तो ये प्रेजेंट में ही रहेगा। ये बात बताओ समझ में आया कि नहीं है। मैंने क्या कहा, अगर ये प्रेजेंट में है तो अंदर वाला टेंस यानी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। आप कहेंगे हाँ सर बड़े आसानी से क्लियर हो गया। अगर यहाँ तक की बात बच्चे क्लियर है तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगर यहाँ मान लीजिए पास्ट में है तब तो चेंज होगा। जैसे यहाँ पास्ट में है तो अंदर की बात प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट उठ के सारा पास्ट में चला जाएगा। जैसे यहाँ पे आई एम सिक तो ये हो जाएगा बच्चे वाज सिक। क्या हो जाएगा, वाज सिक हो जाएगा। मतलब अगर ये पास्ट में तो ये भी पास्ट में, ऐसे समझ लो। तो कैसे चेंज होगा ध्यान देना, प्रेजेंट का उठ के बच्चे सारा चला जाएगा पास्ट में, प्रेजेंट का उठ के सारे किस में जाएगा, पास्ट में। आराम से तसल्ली से बने रहना क्लास में, नरेशन आपने कुछ नहीं पढ़ा, मैं ऐसे पढ़ा दूंगा कि आपको इतने में ही समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो प्रेजेंट का उठ के सारा किस में चला जाएगा, पास्ट में। यानी अगर ये प्रेजेंट में है तो ये पास्ट में चला जाएगा। जैसे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता, मान लिया जाता ऐसे होता, ऐसे होता बच्चे आई एम प्लेइंग। क्या होता बच्चे, आई एम प्लेइंग। इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब अब ये चला जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। किस में चला जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो एम प्लेइंग क्या हो जाएगा बच्चे, वाज प्लेइंग में हो जाएगा। तो मतलब प्रेजेंट के उठ के सारे किस में चले जाएंगे, पास्ट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जाएगा बच्चे पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट जाएगा बच्चे पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जाएगा बच्चे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। बताओ बात समझ में आई। ये बात आपको याद रखना है। क्लियर। तो आप कहेंगे सर प्रेजेंट का पूरा समझ में आ गया, लेकिन अगर पास्ट इंडेफिनिट में है, मतलब अगर सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे हमको मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म मिलता है तो उसको बच्चे हम चेंज करेंगे हैड में। किस में चेंज करेंगे बच्चे, हैड में, और मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म में। ये बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई। आप कहेंगे हाँ सर। फिर यहाँ अगर बच्चे हमें वाज या फिर वर देखने को मिलता है और उसके बाद में मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म देखने को मिलता है तो बच्चे हम इसको चेंज करेंगे हैड बीन, और उसके बाद वर्ब के आईएनजी फॉर्म में। बताओ क्या यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं। आप कहेंगे हाँ सर यहाँ तक की बात क्लियर है। अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म है इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है तो ये बदलेगा बच्चे पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, और अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। लेकिन अगर पास्ट परफेक्ट में आ जाए, यानी कभी भी आपको हैड या मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म देखने को मिले, या फिर ये वाला देखने को मिल जाए हैड बीन, अभी हो सकता है आपको बच्चे ये सब थोड़ी बातें कम समझ में आ रही हूँ, अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो सारी बात आपको समझ में आएगी। नरेशन में केवल यही सब बदलना होता है, हैड बीन है और प्लस आईएनजी है, आपको ये देखने को मिलता है तो इसका मतलब इसके टेंस में नो चेंज, एनसी मतलब बच्चे नो चेंज। क्लियर हुआ। अब अगर टेंस समझ में आ गए तो बच्चे बहुत अच्छी बात है। विल बदलेगा उड में, कैन बदलेगा कुड में, सेल बदलेगा शुड में, मे बदलेगा माइट में। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, हाँ तो बच्चे इसमें हम सबसे पहले देख लें, सबसे ज़्यादा तो इसे यार इंट्रोगेटिव आया है, इंट्रोगेटिव आया बच्चे सबसे ज़्यादा। चलिए कोई बात नहीं है, इंट्रोगेटिव आया तो हम इसको कैसे बदलेंगे। माई टीचर सेड टू मी कैन यू ट्रांसलेट दिस हिंदी पैसेज इनटू इंग्लिश। क्या तुम इस हिंदी पैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। तो इसका मतलब पूछा है तो हो जाएगा यहाँ पे माई टीचर सेड टू बदलेगा बच्चे आस्क्ड में। किस में बदलता है, आस्क्ड में, आस्क्ड मी। और ये क्या तुम इस ट्रांसलेशन को सॉल्व कर सकते हो, तो इसका मतलब क्या है बच्चे, ये है इंट्रोगेटिव और यस नो टाइप है। जब किसी भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, यस नो टाइप हो, तो कॉमा की जगह पे बच्चे हमें इफ लगाना होता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। आप कहेंगे हाँ सर ये बात क्लियर है। जैसे यहाँ पे देखो एक जगह है बच्चे हेल्पिंग वर्ब ये है ना, तो इन सभी में अभी मैं आपको तरीका बताऊंगा, बस तसल्ली से बने रहो। ऐसे जब हम वॉइस भी स्टार्ट किए थे तो समझ में नहीं आ रहा था, बट बाद में सारी चीजें समझ में आने लगी। इफ है, अब जो हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव में आगे होता है इसको हमें पीछे भेज देना होता है। समझ में आया। प्रोनाउन कैसे बदलेगा, ये जो आगे है ये यू के पीछे जाएगा, इतना याद रखना है। यू, मेरे टीचर ने मुझसे कहा, क्या तुम ट्रांसलेट कर सकते हो, तुम ट्रांसलेट कर सकते हो। टीचर ने किससे कहा है, मुझसे कहा है। इसका मतलब ये एक्चुअल में यू कौन है, मैं हुआ, तो मैं का इंग्लिश बच्चे क्या होगा, आई होगा। क्या होगा बच्चे, आई। कैन को अभी मैंने बताया था कैन को बदलते हैं कुड में, तो हो जाएगा बच्चे आई कुड ट्रांसलेट
दिस हिंदी पैसेज, दिस बदलेगा बच्चे दैट में, दिस बदलता है दैट में, दैट हिंदी पैसेज इनटू इंग्लिश, बाकी और कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, बताओ यहाँ तक बात क्लियर? आप कहेंगे हाँ सर यहाँ तक बात क्लियर हो गई। इससे मिलता जुलता करा दूँ पहले, फिर ये इंट्रोगेटिव में, तो इसको भी बदलेंगे बच्चे। शीतला सेड टू हिज स्टूडेंट, शीतला ने अपने स्टूडेंट से कहा हैव यू वर्कड हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन, क्या तुमने एग्जामिनेशन के लिए मेहनत किया है? तो भाई सिंपल सी बात है, तो क्या हो जाएगा शीतला, शीतला आप कहेंगे सर समझ में आ रहा धीरे धीरे, आस्क्ड, हमने क्या किया आस्क्ड हिज स्टूडेंट्स, और उसके बाद हमने देखा सर हेल्पिंग वर्ब है, तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब अगर है तो इसके जगह पे बच्चे हम क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इफ। अब ये हैव है तो यू के पीछे जाएगा, अभी मैंने बताया था कि इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के पीछे जाता है। बताओ यहाँ तक बात क्लियर? लेकिन यू बच्चे ये एक्चुअल में कौन है? यू, कि क्या तुम लोगों ने मेहनत किया है एग्जाम के लिए, तो ये तुम लोग कौन है? शीतला ने स्टूडेंट से कहा है तुम लोग, तो इसका मतलब ये तुम लोग कौन है? वो स्टूडेंट लोग हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए बच्चे क्या यूज करते हैं, कौन सा? आप कहेंगे सर दे यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बच्चे? दे। प्रोनाउन यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट मैंने कहा था प्रेजेंट का उठ के सारा किस में चला जाएगा? पास्ट में, तो हो जाएगा बच्चे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, तो प्रेजेंट परफेक्ट जाएगा पास्ट परफेक्ट में, तो हो जाएगा हैड वर्कड, वर्कड हार्ड। वैसे बच्चे मैं अब बाकी और कुछ नहीं बदलेगा, वैसे बच्चे मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि मैं आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें समझा दूँ, बट आप सभी लोग समझ सकते हैं कि अब ये समझाने वाली चीज़ें नहीं रह गई। अब ये हमें क्या करना है, ये उन्हीं बच्चों के लिए ज़्यादा ये क्लास यूजफुल है जिन्होंने सिलेबस पूरा पढ़ा हो, तो केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए रिवीजन के तौर पे ये क्वेश्चंस हैं। आगे देखते हैं, हेल्पिंग वाले को मैं करा दे रहा हूँ सबसे पहले। हाँ ये बच्चे देखो इसमें भी इज आ रहा है हेल्पिंग वर्ब। अब ये मत सोचना कि ये रिपोर्टिंग क्लॉज इसमें पीछे चला गया, बच्चे रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है वो कभी कभार रिपोर्टिंग क्लॉज वाला ये पीछे भेज देता है और ये रिपोर्टेड स्पीच आगे दे देता है, इससे हमें डरना नहीं है। हम जब बनाएंगे तो हमारा रिपोर्टिंग क्लॉज आगे आएगा, तो यानी ये पहले आ जाएगा ए मोटरिस्ट, ए मोटरिस्ट, ए मोटरिस्ट आस्क्ड, आस्क्ड यहाँ पे पहले ऑलरेडी बदल दिया है, सेड टू को आस्क्ड में बदल दिया है, तो आस्क्ड द पुलिसमैन, आस्क्ड द पुलिसमैन। अब बच्चे देखो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इज कोई हेल्पिंग वर्ब है इस वजह से हमने लगाया इफ। अब हमें पता है कि अब ये कहाँ जाएगा बच्चे, सब्जेक्ट के पीछे, तो दिस बदलता है दैट में, इफ इज दिस वे टू द न्यू पार्लियामेंट, तो ए मोटरिस्ट आर द पुलिसमैन इफ दैट वाज। अब इज को बच्चे हमने क्या किया है, इज दिस वे, तो दैट वाज, हाँ बच्चे ठीक है, दैट वाज द वे टू, सिंपल सी बात, दिस बदला दैट में और हेल्पिंग वर्ब इसके पीछे आ गया, तो इफ दैट वाज द वे टू द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, बाकी इसमें बच्चे कोई भी बदलाव नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो हो जाएगा बच्चे राकेश आस्क्ड, सेड टू बदलेगा आस्क्ड में। देखिए प्रीवियस ईयर में बच्चे सबसे ज़्यादा इंट्रोगेटिव ही आता है, सबसे ज़्यादा इंट्रोगेटिव आता है, ठीक है, तो आस्क्ड मीरा, क्या हो जाएगा बच्चे, मीरा। अब हेल्पिंग वर्ब से यानी हैव कोई हेल्पिंग वर्ब है, क्या लग जाएगा बच्चे, इफ, हैव इसके पीछे जाएगा, यू किसके हिसाब से बदलेगा, देखो राकेश सेड टू मीरा, यानी ये यू एक्चुअल में कौन है ना, यू कौन है, आप कहेंगे सर मीरा है, यानी कोई लड़की है, तो हो जाएगा बच्चे सी। प्रेजेंट परफेक्ट है तो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, तो सी हैड कंप्लीटेड योर, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन यानी कि योर, मीरा ही है, तो मीरा कोई लड़की है और लड़की के लिए यूज करते हैं सी, बट यहाँ पे पॉजिटिव केस है, तो सी का पॉजिटिव केस बच्चे क्या हो जाएगा, हर वर्क। क्लियर? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर। ऐसे इसमें देखो डू यू वांट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है बच्चे, फिर भी ये देखो डू यू वांट टू कंटिन्यू योर स्टडीज, क्या तुम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हो, ऐसे आ गया, तो अब इसको कैसे करेंगे, शीला आस्क्ड रोहित, शीला आस्क्ड रोहित। अब यहाँ पे क्या लग जाएगा, इफ, अभी मैंने बताया था यू प्रेजेंट इंडेफिनिट है, किसमें है बच्चे, ये पूरा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, भेजेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। अच्छा ये एक्चुअल में यू कौन है, शीला ने रोहित से कहा है कि तुम, तो ये तुम कौन है, आप कहेंगे सर रोहित है, तो हो जाएगा ही। क्लियर? ही
प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, तो पास्ट इंडेफिनिट के बच्चे असर्टिव में जाता है, तो असर्टिव में जाएगा, इस वजह से डू हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा वांटेड, क्या हो जाएगा वांटेड। टू कंटिन्यू, क्या हो जाएगा बच्चे कंटिन्यू। अब ये योर किसके लिए यूज किया जा रहा है, यानी ही के लिए ही, तो हो जाएगा हिज स्टडीज। तो बच्चे यानी लगभग हमने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए जो कि ये स्नो टाइप वाले आए थे। अब इसमें जो और बाकी क्वेश्चन बचे हम इनको कर रहे हैं। माई फ्रेंड सेड टू मी, ये इंपरेटिव है, ये क्या है बच्चे इंपरेटिव, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा। देखो जब यहाँ कोई चीज़ पूछा जाता था है ना कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, क्या तुम पढ़ रहे हो, तो उसमें कुछ पूछा जाता था, इस वजह से सेड टू को किस में बदलते थे, आस्क्ड में बदलते थे। बट बच्चे यहाँ देखो कृपया मुझे अपनी बुक दे दो, लेंड मी यानी कि उधार दे दो, तो बच्चे इसका मतलब इसमें क्या बोला गया है कि इसमें रिक्वेस्ट किया गया है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, तो ये हो जाएगा माई फ्रेंड सेड टू बदलेगा बच्चे रिक्वेस्टेड में, रिक्वेस्टेड मी। अब देखो रिक्वेस्टेड आ गया, इस वजह से बच्चे प्लीज हट जाएगा, बात क्लियर है, रिक्वेस्टेड मी, और कॉमा की जगह में इंपरेटिव सेंटेंस है तो बच्चे वहां पे टू लगता है, क्या लगता है बच्चे टू। लेंड मी फर्स्ट पर्सन है, ये मी कौन है, यानी कि कौन मांग रहा है, बताओ मी कौन मांग रहा है, माई फ्रेंड है ना, यानी मेरा दोस्त मांग रहा है, तो फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा तो बच्चे हो जाएगा हिम। योर बुक, अपनी बुक, यानी योर किसकी बुक मांगी जा रही है ना कि मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि अपनी किताब दे दो, अपनी किताब, तुम अपनी किताब दे दो, तो यानी मी का बच्चे क्या हो जाएगा माई बुक, यानी मेरी ही तो किताब मांग रहा है, तो इस वजह से माई बुक। और टुडे का क्या हो जाएगा बच्चे, आप कहेंगे सर दैट डे हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चे दैट डे। क्लियर, हाँ सर बिल्कुल क्लियर। ही सेड टू मी आई शेल गो टू स्कूल टुमारो, ये बच्चे असर्टिव सेंटेंस है, तो असर्टिव सेंटेंस में सेड टू बदलता है टोल्ड में, ही टोल्ड। ये बच्चे आपको कब समझ में आता, जब मैं बिल्कुल सीक्वेंस में सारी चीज कराता तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता, लेकिन यहाँ मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही करा रहा हूँ, ठीक है। तो ही टोल्ड मी, असर्टिव सेंटेंस में कॉमा की जगह पे दैट लगता है। अब ये कह रहा है, ही कह रहा है, यानी ही मुझसे कह रहा है, वो मुझसे कह रहा है कि मैं कल जाऊंगा, तो ये मैं एक्चुअल में कौन जाएगा, मेरा दोस्त ही, यानी कि ही तो जाएगा, तो आई के जगह पे हो जाएगा बच्चे ही। अब देखो आई के साथ सेल लगा है, बट बच्चे ही के साथ क्या लगेगा, वुड लगेगा, जैसे मैंने कहा था सेल का शुड, विल का वुड, तो अगर यहाँ ही होता तो यहाँ पे विल होता, तो इस वजह से बच्चे विल को बदला गया वुड में, तो ही वुड गो टू स्कूल, टुमारो बदलेगा बच्चे द नेक्स्ट डे में, किसमें, द नेक्स्ट डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आते हैं बच्चे, ये वाला इंपॉर्टेंट है, WH वाला बहुत बार आया है, तो द प्रिंसिपल व्हाट, तुमने अपने स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाया, तो इसका मतलब प्रिंसिपल ने पूछा है, इंट्रोगेटिव में हम आस्क्ड लगाते हैं, तो द प्रिंसिपल सेड टू किस में बदला जाएगा बच्चे, आस्क्ड में, आस्क्ड द टीचर। इंट्रोगेटिव में बच्चे ध्यान देना, अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो हमें इफ लगाना पड़ता था, क्या लगाना पड़ता था, इफ। बट अगर WH टाइप से आ रहा है, किससे बच्चे, अगर WH टाइप से आ रहा है तो हम इसी को कंजंक्शन बना देंगे। जैसे इसको कंजंक्शन बनाए तो देखो ये वही वाला केस बन गया कि सब्जेक्ट के आगे है तो इसको सब्जेक्ट के पीछे भेजना है, तो यानी ये यू किससे पूछा है बच्चे, ये यू कौन है, यानी टीचर ही तो है, तो टीचर मतलब कोई ही। अब बच्चे पास्ट इंडेफिनिट किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, तो ही पास्ट परफेक्ट में जाएगा तो हो जाएगा हैड। टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉट। योर स्टूडेंट, यानी योर, तो अपने स्टूडेंट्स को, तुमने अपने स्टूडेंट को क्या पढ़ाया, तो ये अपना कौन है, टीचर ही है, तो टीचर का पॉजेसिव केस यानी कि क्या हो जाएगा बच्चे, हिज स्टूडेंट्स इन द मॉर्निंग, बाकी कोई भी चेंज इसमें नहीं होगा। बच्चे सारा क्लास तगड़े से एंजॉय करिएगा, ये क्वेश्चन आपको सीधा वहां पे देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक। वाई आर यू नॉट, द प्रिंसिपल सेड टू मी, भाई इसमें देखो WH टाइप है तो क्या हो जाएगा, द प्रिंसिपल सेड टू किस में बदलेगा, आस्क्ड में, आस्क्ड। नरेशन कुछ भी नहीं पढ़ा, बस ये क्लास से पढ़ लो, तुम्हारे लिए कल्याण हो जाएगा, बट समझने की कोशिश करा करो मैं कैसे करता हूँ। द प्रिंसिपल आस्क्ड मी, WH टाइप है, इसी को हम बना देंगे कंजंक्शन, आगे ये पीछे जाएगा यू किसके हिसाब से बदलेगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो मी का देखो यहाँ पे केस कौन सा बच्चे, सब्जेक्टिव, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई, है ना।
अब ये पीछे जाएगा तो देखो आर और आई एन जी है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में बदलता है? पास्ट कंटिन्यूअस में। तो आई वॉज नॉट टेकिंग योर, यानी कह रहा है कि तुम क्यों नहीं ले रहे, यानी कि बच्चे मैं अपना लीव क्यों नहीं ले रहा, तो यहाँ पे हो जाएगा माई। ऐसे ना समझ पाओ तो इसे समझो सेकंड पर्सन बच्चे किसके हिसाब से बदलता है? ऑब्जेक्ट के हिसाब से, यानी मी के हिसाब से। तो मी का पॉजिटिव केस क्या होता है? माई, ऐसे समझ लो। चलिए ठीक है। हाँ ये बच्चे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला समझ लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके जगह मैं आपको कुछ और वर्ड्स बता दे रहा हूँ, कुछ और सेंटेंस बता दे रहा हूँ जो पूछ सकता है आपसे। रामू सेड टू हिज फ्रेंड, रामू ने अपने दोस्त से कहा कि सूरज पश्चिम में अस्त होता है। तो ये बच्चे अभी मैंने बताया था कि असर्टिव सेंटेंस होता है, तो यहाँ पे सेड टू को हम बदलते हैं टोल्ड में। किस में बदलते हैं? टोल्ड में। सेड टू बदलता है बच्चे टोल्ड में। टोल्ड हिज फ्रेंड दैट, यहाँ पे क्या लगेगा? दैट। अब बच्चे ये हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते ही होते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर ये प्रेजेंट में है और यहाँ पे पास्ट हमने देखा, तो जब पास्ट देखा तो प्रेजेंट की सारी चीज़ें पास्ट में भेज दी जाती हैं। बट ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या है बच्चे? यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब हमेशा सच रहने वाली बात है। ये बात कभी बदल नहीं सकती कि सूरज, हम अगर मान लो यहाँ पे कह दें कि सनसेट, अब ये यानी पास्ट इंडेफिनिट अगर हम इसको बना दें तो ये हो जाएगा सूरज पश्चिम में अस्त होता था। क्या होता था? अब नहीं होता है। आप कहेंगे सर अभी भी होता है, तो यहाँ पे बच्चे इसका मतलब यहाँ पे टेंस नहीं चेंज होगा। तो यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए तो आपको केवल बच्चे यहाँ पे दैट लगाना है बस। ये वाला केस हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चे, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा मन कह रहा है कि हो सकता है कि इस बार इसमें से क्वेश्चन पूछे ही पूछे, किसी ना किसी सेट में तो आएगा, ये तो तय है। अब तुम्हारे में आ जाए तो और बल्ले बल्ले। तो रामू टोल्ड हिज फ्रेंड दैट द सन सेट्स, और कोई बदलाव इसमें नहीं होगा। इसमें कुछ और एग्जांपल समझ लो बच्चे। द सन राइजेज इन द ईस्ट, इस एग्जांपल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है द सन राइजेज इन द ईस्ट, कि सूरज पश्चिम से उगता है। ऐसे भी बोल सकता है कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, मतलब जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये हो सकता है। द सन इज हॉट, यानी कि सूरज गर्म है, ऐसे दे सकता है। या फिर बच्चे मेन आर मोर्टल, आदमी नश्वर होता है ना। गॉड इज ओमनीपोटेंट, या फिर कह सकता है गॉड इज एवरीवेयर, है ना। यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ में बच्चे कोई भी चेंज नहीं होता, ये याद रखना, स्पेशल केस है, ठीक है। चलिए अब ये व्हाट और वाई वाला है, अभी जो मैंने बताया है बच्चे, ये दोनों आप बनाइएगा। ये भी वही वाला है ना, वही वाला सेम है। एक चलो इसका ये थोड़ा बड़ा है, ये आप करिएगा क्योंकि मैं बड़ा करा चुका हूँ, है ना। तो अब ये थोड़ा सा अगर मान लो छोटा आ जाए, ये भी देख लो। माई ब्रदर सेड टू किस में जाएगा? आस्क्ड में। आस्क्ड मी, ये बच्चे क्या यहाँ पे क्या लगेगा? WH वर्ड है तो इसी को हम बना देंगे कंजंक्शन। वेयर आर यू गोइंग, तो अब बच्चे इसको हम कैसे करेंगे? यू कौन है एक्चुअल में? मी है, तो हो जाएगा आई, क्योंकि ये याद रखना है सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। तो जो यू है कह रहा है, मेरा दोस्त मुझसे कह रहा है कि वाई आर यू गोइंग, तुम क्यों नहीं जा रहे हो, तो मेरा दोस्त मुझसे कह रहा है तुम क्यों नहीं जा रहे, यानी ये तुम कौन है एक्चुअल में? मैं ही तो हुआ, तो इस वजह से हो गया आई। अब ये आगे हेल्पिंग वर्ब आगे होता है तो इसको पीछे भेज देते हैं इंट्रोगेटिव में, तो आर बदल जाएगा बच्चे पास्ट में, तो वाज, क्योंकि जब ये पास्ट में तो ये भी बात किस में हो जाती है? पास्ट में। तो वेयर आई वॉज गोइंग, लो हो गया। अब बच्चे अगर अभी तक का आपको कुछ ना समझ में आया हो, तो जो बच्चे अब मैं आपको देने जा रहा हूं, ये समझो आपको एक दान है। फ्री फंड का ये क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का आता है, और बच्चे ये छोड़ के चले आते हैं। बच्चे बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से गांठ बांध के सुन लीजिएगा, है ना। और वैसे तो इसमें बहुत कुछ आता है ना, कुछ भी बना के आपसे दे सकता है। किसमें? आप कहेंगे सर पंक्चुएशन में बच्चे कुछ भी बना के दे सकता है, लेकिन मैं आपसे वादा कह रहा हूं बच्चे, ये डंके की चोट पे मैं बोल रहा हूं, ध्यान देना। आपको नरेशन टाइप के ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, यानी इसमें भी पंक्चुएशन में भी आपको ये सेड टू वाले ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये बात बच्चे मेरी गांठ बांध के रख लो, सेंटेंस बदला रहेगा
सेंटेंस बदला रहेगा, बट बच्चे ये सेड टू वाला ही आपको देखने को मिलेगा, है ना। अब ये नहीं कि ऐसे आ गया तो कहो सर इसको लाओ हम सेड टू को टोल्ड में बदल दें या आस्क्ड में बदल दें, नहीं, इसमें आपको बच्चे कॉमा लगाना है और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना होता है, फुल स्टॉप लगाना होता है, जैसे जिसकी रिक्वायरमेंट होगी वो हमें करना है। लेकिन बच्चे समझ लो ये 2 नंबर मैं आपको ग्रामर में दान दे रहा हूं, इसको लोग छोड़ के आते हैं, बट तुम करके आना बच्चे, सबसे इजी फ्री फंड का ये चीज है ना, पंक्चुएशन का, और इसके बाहर ये नहीं आएगा, ध्यान देना। तो बच्चे क्या हो जाएगा, देखो टी स्मॉल में है तो हमें टी कैपिटल में करना है, यही छोटे छोटे काम करना है इसमें। टीचर, द टीचर said to the students, said to the students, यानी कि टीचर ने बच्चों को कहा फूल मत तोड़ो, तो यानी बच्चे ये क्या हो गया, आप कहेंगे सर ये हो गया जब कोई किसी से कहता है तो वो रिपोर्टिंग क्लॉज होता है, तो हमने कॉमा लगाया, यानी स्टूडेंट्स के बाद हमें छोटा सा कॉमा लगाना है। और क्या कहा है टीचर ने, आप कहेंगे टीचर ने यही कहा है कि फूल मत तोड़ो, तो जो कहते हैं एग्जैक्ट लोग जो कहते हैं उसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चे, डू नॉट, क्या हो जाएगा, डू नॉट प्लक द फ्लावर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ फुल स्टॉप नहीं लगा था, फुल स्टॉप लगाना है और कॉमा बंद करना है। तो जब सेड टू वाला केस आ जाए तो हमें ये याद रखना है कि जो चीज कहा गया है उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखना है, और जो जिसने जिससे कहा है तो उसके पहले बच्चे कॉमा लगाना है। ये लोग कर दिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट मोहन है, तो मोहन में बच्चे देखो ये मोहन एक प्रॉपर नाउन है, क्या बच्चे, एक प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन का पहला लेटर बच्चे हमेशा और हमेशा किस में होता है, आप कहेंगे सर कैपिटल में होता है, तो ये हो जाएगा मोहन सेड टू सोहन में बच्चे यस क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा सोहन, फिर यहाँ पे लग जाएगा कॉमा। अभी मैंने कहा था जो जिससे कहता है तो उसके बाद, जैसे कि टीचर किससे कहा था, स्टूडेंट से कहा था, तो जैसे मोहन ने किससे कहा है, सोहन से, तो इसके बाद कॉमा। फिर यही तो कहा है, डू यू नो दैट लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, क्या तुम्हें पता है कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो यानी यही पूरी बात कहा है कि क्या तुम्हें पता है कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। आई बात समझ में। तो इसको बच्चे हमें किस में रखना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में। तो पूछा है तो क्या हो जाएगा, डू यू नो दैट लखनऊ प्रॉपर नाउन है तो यल कैपिटल में, ये छोटी छोटी बातें ध्यान देना है। लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। अब बच्चे ध्यान देना, ये पूछा गया तो इस वजह से ये लिखने के बाद आप इंट्रोगेशन मार्क लगाएंगे और कॉमा क्लोज करेंगे, क्लियर। द टीचर सेड टू मी, तो ये हो जाएगा ऐसे, टी कैपिटल, द टीचर सेड टू मी, कॉमा लगेगा। क्या तुमने अपना काम कर लिया है, तो पूछा है इस वजह से क्वेश्चन मार्क, कॉमा क्लोज, और यहाँ पे एच कैपिटल हो जाएगा और डबल इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा, क्लियर। आप कहेंगे हाँ सर, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रिया द डायरेक्टर ऑफ एन इंग्लिश स्कूल इन देहरादून सेड टू द टीचर्स डू नॉट कम लेट, तो क्या हो जाएगा बच्चे, प्रिया। ये याद रखना, ये वाला केस बच्चे बहुत ज़्यादा ये टफ नहीं है, क्योंकि ये है टफ, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्लास 12th में एक टॉपिक होता है बच्चे, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। क्या होता है बच्चे, नॉमिनेटिव, केस इन अपोजिशन का क्वेश्चन ये उठा के दे दिया है। कह रहा है प्रिया, जब कभी भी किसी की पहचान उसके बाद हमें लिखनी पड़े, जैसे प्रिया, कौन सी प्रिया, द डायरेक्टर ऑफ एन इंग्लिश स्कूल, तो ये प्रिया की पहचान है, एक आइडेंटिटी है। तो जब सब्जेक्ट के बाद उसकी पहचान रखी जाए तो उसको कहा जाता है बच्चे केस इन अपोजिशन। तो ये हो जाएगा प्रिया द डायरेक्टर ऑफ एन इंग्लिश स्कूल। अब देखो स्कूल बच्चे प्रॉपर नाउन है, एक मिनट, अब ये स्कूल का बच्चे नाम है तो इसको हम दोनों को ही कैपिटल में रखेंगे, एन इंग्लिश स्कूल, ये स्कूल का नाम है, ठीक है बच्चे। तो प्रिया द डायरेक्टर ऑफ एन इंग्लिश स्कूल, क्लियर। अब बच्चे उसके बाद में फिर कॉमा लग जाएगा, इन देहरादून, प्रॉपर नाउन है, पहला अक्षर कैपिटल में, देहरादून। फिर सेड टू द टीचर्स, फिर बच्चे इसमें भी क्या लग जाएगा, कॉमा, है ना, इसमें भी बच्चे क्या लग जाएगा, कॉमा। सेड टू
अच्छा यहाँ पे कॉमा यहाँ वाले नहीं लगेगा। सेड टू द टीचर्स, यानी कि उसने टीचर्स से कहा। अब क्या कहा है कि डू नॉट कम लेट, यानी कि देर से मत आओ। तो जो बात कहा है उसको कॉमा के अंदर रख दो बच्चे, जगह नहीं है, आप यहाँ पे कर लेना, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। आई एम एन MSc फ्रॉम द मेयर कॉलेज इलाहाबाद। तो आई कैपिटल में हो जाएगा, आई एम, एन फिर है MSc, तो ये बच्चे कैपिटल में होगा, फुल स्टॉप, SC, S कैपिटल, C स्मॉल, SC, MSc फ्रॉम द। अब ये स्कूल का नाम है तो बच्चे कैपिटल में होगा, MUIR, मेयर कॉलेज, है ना। फिर इलाहाबाद का भी पहला अक्षर कैपिटल में होगा बच्चे, इलाहाबाद, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट इज द कलर ऑफ योर ड्रेस। अब बच्चे ये वही सारा सेट टू वाला है, सारा सेट टू वाला केस है, आप देख लो फटाफट, इसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है बच्चे। सारा ये सब इंपॉर्टेंट ही है, ठीक। ये सेट टू वाला ही मैंने करा दिया, इसको अब आप कर सकते हैं। अब यहाँ से बच्चे स्पेलिंग टेस्ट आता है, स्पेलिंग टेस्ट आता है, बच्चे गलत करके आते हैं, लेकिन बच्चे ये क्लास देख के जाओ, आपका सारा बिल्कुल सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड, यानी कि इनमें से कौन सा वर्ड बच्चे गलत लिखा है। देखो ये EVE वाले बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ पे EVE वाला रहे वो वाला बहुत अच्छे से तैयार करके जाना, क्योंकि इसमें बच्चे अच्छे खासे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि E और I में, I और E बीच में होता है ना, तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये याद रखना, अचीव की स्पेलिंग, और यही 4 स्पेलिंग बार बार पूछा जाता है, हद से ज्यादा बच्चे, ये इंपॉर्टेंट है। ACHIEVE, BELIEV, बच्चे रिसीव में देखो RECEIVE होता है, यहाँ पे IE है बट होगा EI, तो यानी कि ये वाला स्पेलिंग गलत है, तो यही बच्चे ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड, मिलिट्री, टेम्परेरी, सेंचुरी, ऑर्डिनरी। तो बच्चे टेम्परेरी नहीं होता, होता है टेम्पोरेरी, यानी यहाँ पे ओ होता है, क्या होता है बच्चे, ओ होना चाहिए, तो यानी कि ये ऑप्शन सही है। स्पेलिंग गलत है बट ऑप्शन हमें सही इसी को मार्क करना है, क्योंकि पूछा है गलत कौन है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड, यानी इसमें से कौन सा मिस्टेक है। ये बच्चे मैंने बताया था ना, IE वाला, जो बीच में IE होता है, ये याद रखना, जो बीच में बच्चे IE वाला केस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पहले IE रहेगा कि EI रहेगा, IE रहेगा कि EI रहेगा। तो बच्चे डिसीव में, डिसीव मतलब होता है धोखा देना, तो EI होता है ना, इसका मतलब यही स्पेलिंग बच्चे गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक्लेम और फिर क्लासिकल, असर्टेन, बच्चे सर्टेन वर्ड होता है, असर्टेन कोई वर्ड नहीं होता, ठीक है। चलिए ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। सिस्टम, एग्रेबल, है ना, एसिमुलेट, बच्चे यहाँ पे एसिमुलेट, एसिमुलेट वर्ड होता है ना, एसिमुलेट वर्ड नहीं होता, क्या होता है, एसिमुलेट। फिर है डेफिनेशन मतलब परिभाषा, डेमोन्स्ट्रेशन, आप बताओ क्या डेमोन्स्ट्रेशन कोई वर्ड हो सकता है, नहीं बच्चे, डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेशन, क्लियर। अच्छा एक चीज और याद रखना, जो लेटर बच्चे डबल रिपीट होते हैं, यानी डबल S, डबल Z, है ना, डबल B, जैसे रैबिट, हैबिट ऐसे आता है, ऐसे दे जाएगा, HABBIT, RABBIT, है ना। मतलब ये नहीं कह रहा कि ऐसे बिल्कुल सेम आएगा, बट बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रैबिट, हैबिट, है ना, बट बच्चे हैबिट में एक ही बी होगा, तो ये जो लेटर बी डबल होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बच्चे नियरली, बेयरली, इंटायरली, रेयरली, तो इंटायर में स्पेलिंग होता है ENTIRE, इंटायर मतलब होता है बच्चे संपूर्ण, तो ये यहाँ पे IER है, देखो IER ये वाला बहुत पूछता है। ऐसे है इसमें तो भाई सभी को सिंपल सिंपल दिख रहा है कि ग्रामर का स्पेलिंग सर AR होता है, इसमें ER लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, मेकर, क्रिएटर, इंस्पेक्टर में बच्चे INSPECTOR होना चाहिए, यहाँ पे ER है, तो ये हो जाएगा सही ऑप्शन, क्लियर। नेक्स्ट, ह्यूमर, शेयर, ब्रीफली, लैंग्वेज, लैंग्वेज की स्पेलिंग देखो यहाँ पे LANGUEGE है, बच्चे क्या होना चाहिए, AGE, ठीक है। फिर बच्चे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड, कमांडर, कमांडेंट, बच्चे यहाँ कमांडेंट लिखा है, क्या लिखा है, कमांडेंट,
कमांडेंट वर्ड नहीं होता, कमांडेंट होता है। क्या होता है बच्चे? कमांडेंट, यानी DANT। हाँ, ये याद रखना, DA मतलब किसी भी वर्ड के बाद ज़्यादातर केस में ए आता है। आप ये याद रखना, ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ कि कहीं कहीं ई वर्ड देखा, ई देगा तो अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो बहुत चांसेस हैं कि वही आपका सही आंसर हो, बट उसी को मार्क मत करना। पहले आप देखना कि कौन कौन सा भाई सही। देखो कमिश्नर COMMI, ये तो कमिश्नर सही लग रहा है। कॉमर्शियल, ये भी सही लग रहा है। कमांडर की स्पेलिंग, अब देखो कमांडेंट लिखा है तो हो सकता है कि ये कमांडेंट ना कमांडेंट हो, तो ऐसे आप ट्रिक लगा लिया करना, कभी कभार कंफ्यूजन वाला आ जाता है बच्चे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। हाँ, ये बच्चे आसान क्वेश्चन अब यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, आप इसको देख लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसको बच्चे, फटाफट आप देख लो। ये IEEY वाला है ना सारा केस, ठीक है। ये एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, अच्छा ये वाला मैंने नहीं कराया है। कौन सा वर्ड कह रहा है? एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। एक्सपेक्ट नहीं होता बच्चे, एक्सपेक्ट नहीं होता, एक्सपेक्ट होता है, यानी कि ECT होता है, एक्सपेक्ट। चलिए रिसीव, ये देखो रिसीव वाला मैंने बताया था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये रिसीव वाला देख लो इन सभी क्वेश्चंस को। ये इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंस है, ये इम्पॉसिबल है, इम्पैक्ट है, इम्पॉर्टेंट ये होना चाहिए, है ना, तो ये यही हो जाएगा पहला आंसर। नेक्स्ट, ये IE वाला भैया एग्जामिनर का फेवरेट है ना, बहुत पसंद है, बहुत प्यार है एग्जामिनर को इन वर्ड्स से, ये तो मैं बहुत बार करा चुका। मिलिट्री है ना, तो यहाँ पे बच्चे देखो टेम्परेरी, ऑर्डिनरी, सेंचुरी सही है, मिलिट्री यानी कि यहाँ पे आई होना चाहिए, आई होना चाहिए। नेक्स्ट देखो एकॉम्प्लिस, पेरिस, पनिश सब सही है बच्चे। यहाँ पे क्या है? डिस्टिंग्विश लिखा है, डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश कोई वर्ड नहीं होता, होता है डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश मतलब बुझाना, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चे आई। ठीक है, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं यार, ये क्वेश्चन आप खुद से कुछ कर लेना, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। देख लो इन सभी को बस, है ना। असिस्टेंट होता है, असिस्टेंट नहीं होता। ठीक है बच्चे, तो यहाँ तक हमने 88 क्वेश्चन किए। अब बच्चे मैं आशा करता हूँ कि इसमें से आपको एग्जाम में बढ़िया सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चे, और वैसे आप समझ सकते हैं कि ग्रामर में एग्जैक्ट कोई ज़रूरी नहीं कि वही वर्ड मिल जाए, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन पैटर्न बिल्कुल यही सेम रहेगा। यानी इंट्रोगेटिव जिस टाइप का कराया नरेशन में, या फिर जो मैंने पंक्चुएशन बताया कि सेड टू वाला, बिल्कुल आपको सबसे ज़्यादा वही देखने की संभावना है ना। वैसे और भी मैंने उसमें कई सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, तो बच्चे आप इन सभी को बहुत अच्छे से देख के जाइएगा। ये ग्रामर की क्लास बच्चे आपके लिए रामबाण क्लास साबित होने वाली है। इसके अलावा अब मैं बच्चे कुछ क्लास आपको और बता दे रहा हूँ, आपको मेरी ये क्लास देख लेना है, समझ जाओ ना, फिर कल्याण है बच्चे। इंग्लिश में पूरा 100 में 100 की जान लो तैयारी, कुछ आपको अलग से किसी का कुछ देखने की जरूरत नहीं। आज पूरा दिन और रात आज आप बैठ के मेरे साथ पढ़ लीजिए, जैसे पूरा इंटर वालों का एक एक क्वेश्चन मैंने फंसा दिया, तुम्हारा भी फंसा दूंगा। एक बच्चे सुनामी सीरीज में, सुनामी सीरीज की क्लास है, कंप्लीट प्रोज मैंने करा रखा है, कंप्लीट प्रोज। फिर एक बच्चे मैंने करा रखा है कंप्लीट सप्लीमेंट्री। क्या कराया हूं बच्चे? कंप्लीट सप्लीमेंट्री, कंप्लीट सप्लीमेंट्री। और एक इन दोनों का कंप्लीट बच्चे कराया हूं MCQ। बात समझ में आया? एक कंप्लीट कराया हूं बच्चे वो आर्टिकल की क्लास, यानी जो एस्से आता है कंप्लीट बच्चे, उसकी क्लास मैंने करा दिया है। और भी ऐसे देख लेना चैनल पे, है ना, कई सारे बच्चे मैंने कंप्लीट क्लास पूरा। अब देखो आर्टिकल सेक्शन यानी कि राइटिंग सेक्शन पूरा हो ही गया, लिटरेचर सेक्शन हो ही गया, आज ग्रामर का भी बच्चे हमने करा दिया। तो ओवरऑल कह सकते हैं सारा हमारा लगभग सुनामी सीरीज के मैंने कई सारे क्लासेस दे। और बच्चे यही सारे क्लास देख के चले जाओ, मेरा वादा है बच्चे इंग्लिश में फोड़ के आ जाओगे, तबाही मचा के आ जाओगे। ठीक है बच्चे, तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहता हूँ। हो सकता है क्योंकि आप 10th में मेरी अब ये आज लास्ट क्लास देख रहे हो, है ना, अब फिर 11th से फिर से मिलेंगे। ये मत सोचना 12th वालों को फेयरवेल कर दिया हूँ तो तुम लोग का फेयरवेल कर दूंगा, नहीं, 11th में फिर मिलना है, फिर हर चीज़ जुड़ के बच्चे तगड़े तरीके से पढ़ना है। ठीक, हाँ, और एक बच्चे याद रखना, हाँ, पोएट्री की भी एक क्लास है। पोएट्री की ये क्लास बच्चे जरूर से जरूर देखना, क्योंकि जो आप मिस्टेक करते हैं ना, आपको लगता है हमने पूरा लिख दिया है, पूरा नंबर हमको मिल जाएगा, बट बच्चे ऐसा नहीं है। बच्चे कहते हैं सर हम लिख के आए थे बट मेरा नंबर यहाँ कट गया, वहाँ कट गया, तो उसके पीछे का रीजन क्या, वो सारी बात मैं बताऊंगा। तो पोएट्री की क्लास से जुड़ना आप लोग ना भूले, ये वाला क्लास हर हाल में देख लीजिएगा, पोएट्री वाला। ठीक, चलिए बच्चे, अब आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।